इस साल में पहली दफा तो दूसरा मैं माता रानी से अरदास करता हूँ कि आप सबको माता रानी तरक्की दे, उन्नति दे, सेहत ठीक रखे आपकी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन वार्ता है कि जो हमने एक बाईपास का इशू बना हुआ था, वहाँ पे ब्लाइंड वॉल बनाई जा रही थी और वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्कूल वाले थे, कॉलेज वाले थे, बड़े बड़े शोरूम वाले थे, गोडाउन वाले थे, जहाँ दुकानदार थे, सभी ने अप्रोच किया ट्रेड सेल के साथ। तो हमने मिलके जहाँ पे अपनी हाई लेवल जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात करी, उन्होंने इमीडिएट गडकरी साहब से टाइम लेके तो दूसरे दिन ही ये मसले को हल करवाया। मैं अपने जहाँ पे श्री रविंदर राणा जी का, अशोक कौल जी का, डॉक्टर मनियाल जी का, देवेंद्र राणा साहब का, कविंदर गुप्ता जी का, जो लोकल लीडरशिप है हमारी, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक बहुत बड़ा जो बर्निंग इशू था इसको खत्म कराया है। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, समय पे कोई भी चीज ऐसी गलत नहीं हो सकती कि जो पब्लिक के हक में ना हो। ये जो बर्निंग इशू बना हुआ था, इसमें लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तो करण चुग जी यहाँ पे आए, 2 मिनट का टाइम लिया, उसी समय उन्होंने गडकरी साहब को फोन किया। गडकरी साहब ने दूसरे दिन ही हमें टाइम दे दिया और जैसे ही हमारी बात सुनी, बात सुनते ही उन्होंने डिसीजन ले लिया। जो एनएच के चेयरमैन साहब है उनको उसी समय फोन किया, भाई जो आप ब्लाइंड वॉल बना के फ्लाईओवर बना रहे हो, ये शहर को तबाह कर देगा, शहर का मुखौटा है ये बाईपास, तो इसको आप बंद कीजिए। आप जैसे विजयपुर से लेकर सतवारी तक का फ्लाईओवर बन रहा है, उसी पैटर्न पे आप यहाँ पे बनाइए कि पिलरों पे जो बन रहा है। उससे क्या होगा कि हमारी जो रोड की बिर्थ है दोनों साइड, पहले 50-50 फुट थी, अभी ये दे रहे थे ब्लाइंड वॉल बना के 30-30 फुट। तो अगर हमारा फ्लाईओवर पिलर पे बनता है तो हमें 90-90 फुट दोनों साइड रोड मिलेगी। जो रोड की जहाँ की जैमिंग है वो भी खत्म होगी। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों सराउंडिंग एरिया में, दोनों साइड कम से कम भी 10 लाख जो जनता है वो रहती है। तो पहले ही इतनी जैमिंग है, अगर रोड को और क्लोज किया जाए तो जैमिंग और बढ़ जाएगी। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी जी ने बहुत ही एक अच्छा फैसला लिया है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, कि हमारी J&K की जनता जो है उनको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए और खुशी हाथ लगनी चाहिए। ये उन्होंने हमें नए साल का पहला तोहफा जो दिया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को, JP नड्डा साहब को और बाकी भी जितनी लीडरशिप, नितिन गडकरी जी को, बाकी भी जितनी लीडरशिप है, कि बहुत बहुत सभी बधाई के पात्र हैं। और लोग कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो आज तक कोई कर नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2 रिंग रोड दिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैनाल रोड से लेकर मुट्ठी तक फ्लाईओवर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से लेकर पुंछ तक का रास्ता सीधा किया, शार्ट किया, सुद्धमहादेव से लेकर डोडा तक का रास्ता क्लियर किया, कश्मीर के रास्तों को 4 चांद लगाए। उसके साथ साथ आपको ये लेक देने जा रहे हैं। उसके बाद आपको कितने 100 कॉलेज जो दिए, 2 एम्स दिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई हुई है तब से लेके आज तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं क्रॉस फायरिंग कर जाए। 2014 से लेके आपको पहले पता था, 2014 से पहले जो भी बॉर्डर में लोग रहते थे कितने परेशान थे। आज वो लोग खुश हैं, परेशानी खत्म हुई है, कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और घर घर में बंकर दिए हैं कि जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर होगी तो उसमें आदमी शरण ले सकता है। वंदे भारत ट्रेनें दी हैं आपको, उसके बाद घर घर में सिलेंडर दिए आपको। भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं बहुत सारी हैं। और कोई भी काम, कोई भी किसी की पीड़ा जो होती है 2 मिनट में सॉल्व होती है, 2 मिनट में। भाइयों, मैं इसी के साथ साथ भारत माता की जय कहता हूं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। लंगर साहब, नासरी टनल का जो टोल है बढ़ा दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसे है कि ये चीजें एक सरकार के लेवल में होती हैं। जो गडकरी साहब कर सकते हैं ना। जो टोल बड़ा है इसके पीछे भी कोई मंशा होगी। अगर कश्मीर, जम्मू से लेके कश्मीर तक का रास्ता 300 किलोमीटर था, आज वही रास्ता 220 किलोमीटर हो गया है। जो बढ़ाया 80 किलोमीटर रास्ता कम हो गया है और एक गाड़ी ऐसे जाती है जैसे प्लेन जा रहा है। तो और आप लोगों को क्या चाहिए? अगर आप कहते हो जी मैं जैकेट पहनूंगा 10,000 रुपए की, तो 100 रुपए की बाजार से नहीं मिलेगी आपको। नई सेशन में एक जो बजट सेशन होता है उसमें मतलब बीच मध्य में थोड़ी होता क्या? पासी है, सरकारी चीज होती रहती है। हो सकता है इसमें भी गौर हो रहा हो, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भी होगी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये आपकी पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, किसी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है। जो जनता कहेगी वो पार्टी फैसला लेती है। हो सकता है इसमें भी विचार रहा हो, इसमें भी अभी कोई ना कोई रोड टोल प्लाजा पे क्या कहेंगे? आज पूरा शहर लखनपुर से लेकर जम्मू तक जो है जाम लगा रहता है, उसके बावजूद भी टोल का एक फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो रोड एक्सपेंशन हो रही है, जो वाइडिंग हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है। नहीं, जब सड़क होगी तो टोल लगना चाहिए ना। जनता के लिए टोल के पैसे नहीं दोगे तो सरकार पैसे खर्च कहाँ से करेगी? रेट कम किया सरोवर का, रेट भी कम किया, उसके बाद इतनी स्पीडली काम चल रहा है कि किसने अंदाजा नहीं है। आप ये नहीं कहते कभी, आप ये भी कहा करो, सिर्फ नेगेटिव सोच मत रखो। आप ये भी कहो कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए। भारतीय जनता पार्टी 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन दे जा रही है और जम्मू को दिन और रात एक बराबर दिखता है। आप जाते हो कभी रात को शहर में? देखो रात को भी दिन चढ़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी और क्या कर सकती है? कुछ 1 पैसा आप दोगे, 99 पैसे गवर्नमेंट खर्चेगी तो आपका भला होगा। हम कहते हैं हम जेब से पैसा ना खर्चे तो भला हमें चाहिए। वो तो कपड़ा आपका होगा तो सिलाई वाला पैसे लेगा ना। कम से कम इन बातों पे आप भी कम से कम बताया करो लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 चांद लगाने जा रही है देश को। डिफेंस के ऊपर आप देखिए कितना तरक्की की है भारत ने। वर्ल्ड के ऊपर पूरा नाम बनाया है। आज पूरा वर्ल्ड जो है भारत के अंदर आगे झुकता है। क्यों झुकता है? अंतरिक्ष तक, चांद तक हम चले गए हैं। और क्या चाहिए आम जनता को? आज आम कोई भी आदमी बाहर जाता है फॉरेन में, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसको इज्जत दी जाती है, जो कि 2014 से पहले ये नहीं होता था। सर, एक सतवारी चौक की दुकानों का, दुकानदारों का मसला था, वो भी इशू हमने इसी के साथ रखा हुआ है। उनको उस चीज का नॉलेज नहीं था, वो भी उस पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि उसको भी वो क्लियर कर दे, थोड़ा सा टर्न लेके तो दुकानें बच जाए। लंगर साहब, स्मार्ट सिटी बन गया जम्मू शहर, लेकिन जाम की स्थिति, आदमी त्रिकुटा नगर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी तो सरकार ने बढ़ा दी है, जगह आपकी है। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां रखोगे आप तो जगह तो वही है, जगह थोड़ी बढ़ जाएगी स्मार्ट सिटी बनने से। रोडें जो है उसको खुला किया गया है, हर जगह कनेक्टिविटी दी गई है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं कि जो जाम की स्थिति है वो खत्म हो जाए। तो अगर आदमी घर में 1 गाड़ी रखेगा तो तब चलेगा। 5-5 गाड़ियां आज हर घर में है। यही है तरक्की का कारण, यही तरक्की है। हर घर में 5-5 गाड़ियां आज। जाम पर क्या कहेंगे? जाम तो है ना। जाम हमारी जितनी भी ट्रैफिक पुलिस है या लोकल पुलिस है वो इस पर पूरा कंट्रोल बनाए हुए है। कहीं 2 मिनट के लिए जाम लग जाता है, उसको भी सहना हमारा ही फर्ज है, हमारा ही शहर है, किसी का शहर नहीं है। ये हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हम एक ढंग से गाड़ी चलाएं, हम एक ट्रैक पे रहें, क्योंकि जब भी ओवर ट्रैक होता है तब जाके जाम की स्थिति पैदा होती है। ये आप अपने चैनल से भी लोगों को बताएं, अवेयरनेस करें कि गाड़ी को आप अपनी दिशा में चलाएं, ना कि ओवरटेक करके दूसरी वाली साइड भी बंद कर दें, तो फिर जाम नहीं होगी।